सभी के सभी डिप्लोमा कैंडिडेट्स वालों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी। डीआरडीओ ने अपना शॉर्ट नोटिस आउट कर दिया है और डीआरडीओ के अंदर डिप्लोमा वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए परमानेंट जॉब निकली है, वो भी पे स्केल सेम टू सेम जो एसएससी जेई वाला और आरआरबी जेई वाला है। जी हां, देखिए मेरे दोस्त, डीआरडीओ के अंदर मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूं तो देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एसटीए बी की वैकेंसीज हैं। टोटल 561 वैकेंसीज डीआरडीओ ने आउट की हैं और इसी के साथ ही डीआरडीओ में टेक्नीशियन ए की वैकेंसी है जो कि लेवल 2 पर है। डिप्लोमा वाली जो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट है वो लेवल 6 की वैकेंसी है। वही बेसिक पे है जो एसएससी जेई के अंदर होता था और आपको सेम सैलरी मिलने वाली है। एज लिमिट है 18 से 28 साल और टोटल वैकेंसी है 561। जो टेक्नीशियन है उसकी लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 28 साल एज लिमिट है जनरल वालों के लिए और 203 वैकेंसी है टेक्नीशियन की। ये डीआरडीओ का सेप्टेम 11 है ना, सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट सेप्टेम 11 का नोटिस है। इससे पहले दोस्तों डीआरडीओ का सेप्टेम 10 का नोटिस आया था। कब आया था? तो ये देखिए, यह आया था 2022 के अंदर और इसका एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में। जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर एलिजिबिलिटी देखिए क्या दी थी। पे स्केल बताया है वही 35,400 का बेसिक। एज लिमिट है 18 से 28 साल ही। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग चलेगा। अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर बीटेक या फिर पीएचडी तो शैल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द रिक्रूटमेंट। मतलब अगर डिप्लोमा के अलावा आपने सिर्फ बीटेक किया है तो आप इसके अंदर एलिजिबल नहीं होंगे। डिप्लोमा होना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी है। ये एलिजिबिलिटी है। इसके साथ काफी सारी ब्रांचेस की वैकेंसी थी। देखिए एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, बॉटनी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल की 25 थी, कंप्यूटर साइंस की 167, फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग, इलेक्ट्रिकल की 68 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और बहुत सारी। तो इसका फुल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा तो उसकी फुल वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें सारी वैकेंसीज होंगी इस साल वाली। ये 2022 का नोटिफिकेशन है। इसमें और भी चीजें दी हैं, फिर टेक्नीशियन का सब कुछ दिया है, एज लिमिट वगैरह सब कुछ क्लियर है। पेपर का पैटर्न अगर हम देखेंगे मेरे दोस्त तो 2 टियर प्रोसेस होता है। ये देखिए यहां पर टेबल 1 दिया है, ये सीबीटी है स्क्रीनिंग के लिए जिसमें पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल आएगा। नॉन टेक में एप्टी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश एंड जनरल साइंस 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। और सेकेंड टीयर होगा आपका क्वालिफिकेशन के लिए। मतलब पहला नॉन टेक्निकल वाला जो है उससे आपकी स्क्रीनिंग होगी, सिर्फ क्वालिफाई करना है और फिर सेकंड पेपर से आपका सिलेक्शन होगा जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल के और 90 मार्क्स। मतलब आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है पूरा का पूरा टेक्निकल के ऊपर। नॉन टेक्निकल में आपको बस इतने नंबर लेके आने के कट ऑफ हम लोग क्लियर कर ले सीबीटी 1 में या टीयर 1 में। एक और अच्छी चीज है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों इसमें। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। टेक्नीशियन का भी देखेंगे तो इसमें इस तरीके से दे रखा है, टेक्निकल, ट्रेड स्पेसिफिक और उसके बाद यहां पर ट्रेड टेस्ट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी एक बहुत अच्छी न्यूज है कि डीआरडीओ का 561 वैकेंसीज का शॉर्ट नोटिस आउट हुआ है। आप लोग लगे रहिए, वैकेंसीज आपके लिए आती जा रही है मेरे दोस्त। स्टेट में, सेंट्रल में, सब जगह वैकेंसीज की कहीं भी कमी नहीं है। आप लोग बस अपनी गाड़ी को 5th गियर में डाल के भगाते रहिए, किसी ना किसी मंजिल पे आप लोग जरूर पहुंच जाएंगे। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फुल नोटिफिकेशन आते से ही मैं आपको पूरी की पूरी वैकेंसीज की डिटेल बता दूंगा। थैंक यू।